लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरितो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रज 84 कोस में चार गाँव निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानंद गाम। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय भक्तन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पतित पावनी गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री उद्यानाथ भगवान की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। अनंत परमंत हनुमंत लाला सरकार की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी
श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण शरण को ग्रहण करते हुए नवदिवसीय श्री राम कथा का आज हम और आप सप्तम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान मां रुक्मिणी का पावन विवाह महोत्सव का पुनीत आयोजन किया गया है। कथा के पूर्व ही आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभीयों के जीवन में भगवान की निरंतर ऐसा महोत्सव सदा सर्वदा आपके जीवन में मिलता रहे, पहुंचता रहे, आनंद लेते रहें। ऐसे पावन पुनीत कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए आयोजक श्री राम महायज्ञ के सभी समिति के पदाधिकारी गण, सभी भक्त चरण वृंद जन, व इस यज्ञ में सभी वर्णित आचार्य आदि ब्राह्मण गण व अयोध्या धाम से पधारे पराता स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री बाबा राम सेवक दास जी महाराज, जिनके पावन मुखारविंद से हम और आप सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा का गायन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वह आस पास पड़ोस से उपस्थित यहाँ पे सभी भक्तजन मां सती अनुसुईया के चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाले समस्त माताएं बहनें, धीर गंभीर सभी भाई बंधुजन, पिता तुल्य बुजुर्गजन, वह इस दुनिया के सर्वोच्च मंच पर विराजमान मां सरस्वती के पुत्र हमारे सभी भाई बंधुजन, वह निरंतर कई वर्षों से व्यासपीठ का पूजन अर्चन व अनेक यज्ञों का संरक्षण कर रहे हैं हमारे आचार्य परम श्रद्धेय श्रीमान संतोष त्रिपाठी जी। अतएव इस दूर संचार के माध्यम से जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, आप सभी को इस दास की तरफ से सादर जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग सप्तम सोपान में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन का आश्रय लें। जिस पावन पुनीत अवसर का इंतजार था, आज वह दिन आ गया है। आज हमारे बिहारी जी के विवाह महोत्सव का पावन पुनीत अवसर है। तो पुनः जहां तक आवाज पहुंच रही है, यत्र तत्र जो भ्रमण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आप एक उचित स्थान लेकर के बैठ जाएं पांडाल में, क्योंकि कथा का सबसे पहला नियम है जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। कथा का सबसे पहले मूल मंत्र क्या है? जितासनो। एक सुंदर आसन में बैठ जाइए, जिस भी आसन पे आपको कंफर्ट लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, उस आसन में बैठ जाना चाहिए। और प्रायः प्रयास करना चाहिए कथा में कहीं भी जाएं तो नीचे बैठने का प्रयास करिए, भूमि पर बैठिए, पालथी मार करके आराम से, जैसे माताएं बैठी। अब जिनके पैर में दिक्कत हो, नीचे न बैठ पा रहे हो, उनके लिए चेयर का व्यवस्था समिति के लोग किए, वो लोग कुर्सी पर बैठ के सोएं।
लेकिन पूजा का नियम ये है कि जहां तक मन पड़े वह भूमि पर पालथी मार करके बैठकर भगवान की दिव्य कथा का आस्वादन करें। तो सर्वप्रथम कथा का नियम क्या है? जितासनो, एक सुंदर से आसन में आप बैठिए, जो आप सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आइए हम सभी लोग भगवान के विवाह को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने के लिए नित्य प्रतिदिन की भांति भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। फिर बैठ करके भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का आस्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो आइए हम सभी लोग भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय श्री कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय श्री कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। मीठी मीठी ताली बजाते रहें। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनवारी, यमुना तीर बनवारी, राधा माधव, जय श्री
सेवा हमें लाट लीजिए, कैसे नो की सेवा हमें लाट लीजिए, मेरा किसे मत बना दीजिए, मेरा किसे मत बना दीजिए, श्यामा प्यारी मेरी किसे मत बना दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, जय राधा राधा श्री 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। उम्र भर बरसाना में रहो राधे रानी, उम्र भर बरसाना में रहो राधे रानी, उम्र भर बरसाना में रहो लाडली जी, उम्र भर में बरसाना में रहो लाडली जी। कोई ऐसी सजा दीजिए श्री राधे, कोई ऐसी सजा दीजिए, कोई ऐसी सजा दीजिए, राधा रानी राधा, कोई ऐसी सजा दीजिए, श्यामा प्यारी कोई ऐसी सजा दीजिए। भाई हाथों को सभी लोग भाव से। बीच मझधार में आप फंसी लाडली जी, बीच मझधार में आप फंसी लाडली जी, बीच मझधार में आप फंसी लाडली जी, बीच मझधार में आप फंसी लाडली जी। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे, पार नैया लगा दीजिए श्यामा प्यारी, पार नैया लगा दीजिए।
अद्भुत भगवान की कथा। कल हम सभी लोगों ने भगवान के बाल लीला का दर्शन किए। बाल लीला का दर्शन करते 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 भगवान थोड़े और बड़े हो गए। कथा तो बाल लीला बहुत अद्भुत थी, लेकिन कल भी थोड़ा कम ही समय मिल पाया, आज तो और भी कम समय मिला है। फिर भी आपको पिलाने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक आप सब लोग कथा का आस्वादन करें। अद्भुत कथा भगवान की है। हर जीव को ये विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ है मैं खा करके सो जाऊं, प्रातः काल उठूं, नित्य क्रिया के बाद पुनः अपने कार्य में संलग्न हो जाऊं और रात को पुनः आऊं, प्रसाद पा करके सो जाऊं? क्या मेरा जीवन वस्तुतः इसीलिए प्राप्त हुआ है? ये विचारणीय विषय है कि हमारा जीवन अगर है तो जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है। भगवान भी जब मनुष्य के रूप में आए न, तो केवल हम ही और आप लोग नहीं ये विचार कर रहे हैं, भगवान भी ये विचार कर रहे हैं क्या मेरा जन्म माखन पाने के लिए हुआ है, क्या सोने के लिए हुआ है? मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों यहाँ पर अवतार लिया हूं, किस लिए मैं आया हूं? जीवन में समय से बड़ा मूल्यवान पृथ्वी पर और कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ा मूल्यवान अगर है तो आपके जीवन में समय है। अगर आपके जीवन में कोई समय दे दिया आपके लिए 2-4 मिनट 10 मिनट आपके लिए वह जीव खड़ा हो गया, लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि आप बड़भागी हैं। अभिन्न कृपा भगवान की आपके ऊपर है। आज मेरे लाला रात्रि के समय विश्राम कर रहे हैं और भगवान विश्राम करते हुए भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरा जन्म किस कारण हुआ है, क्यों मेरा आगमन यहाँ पर हुआ है। रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो भगवान के सामने प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो गया कि वस्तुतः मैं क्या इसी के लिए आया हूं। भगवान के आंखों में वो दया आ गई, उन गोपियों के प्रति, उन ग्वाल वालों के प्रति भगवान के हृदय में वो कृपा आ गई, दया उत्पन्न भई। क्या मैं इसीलिए आया हूं, क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है? विलोक्य दूषिता कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुद्रवासयत्। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं मैं कृष्ण बन करके यहाँ क्यों आया, ब्रजमंडल में कृष्ण बन करके मेरे आने का कारण क्या है, क्यों इस पृथ्वी पर मैं आया, क्या मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूंगा, ब्रजवासी के कष्ट की मैं निवृत्ति कर सकूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं हे राजन, परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे निष्कामी प्रेमी हैं ये, खुश कैसे हों, इसलिए भगवान आते हैं। यमुना में तो कालिया नाग रहता है, यमुना जी कहती हैं भक्तों को और कालिया नाग कहता है। यमुना किसे कहते हैं? यमुना जी कहते हैं भक्तों को, और कालिया नाग किसे कहते हैं? इंद्रियादियों को। भक्ति रूपी यमुना को प्रदूषित कर देता है कौन? ये गंदगी। दूषित करने के बाद यह गंदी हो जाती है।
आज कन्हैया मेरे मन में निश्चय किया है, मुझे कालिया नाग को निकालना ही होगा। कालिया नाग जो यमुना के बाहर निकला, आज तक कभी निकला ही नहीं। अथाह जल के ऊपर उड़कर जाने वाले पक्षी यदि काली दाह के ऊपर से निकल जाएं तो नीचे गिर करके मर जाते हैं। घास चरते चरते यदि किसी गाय को जोर से प्यास लगे और भूलवश गाय काली दह में पानी पीने जावे तो तक्षण वह गौ मैया मर जाती है, तक्षण मर जाती है। भगवान ने कहा कि क्या मैं इसलिए आया हूं? भक्ति रूपी यमुना में इंद्रियादि रूपी ये कालिया नाग बैठा हुआ। कौन इंद्रियां? जो नेत्र देखना चाहे उसे कदापि न देखिए, जो आप देखना चाहे वह यह नेत्र देखे। जो जिह्वा मांगे उसे कभी न खाने के लिए दीजिए, जो आप चाहते हैं वह यह जिह्वा खाए। जो संगीत यह कान सुनना चाहता है उसे कदापि कभी न सुनने दीजिए। क्या करें महाराज? जो आप सुनना चाहते हैं वह यह कान संगीत सुने। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ परम सुजान। मेरे बाबूजी के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। आप सबका आशीर्वाद पा करके यह दास भी कृतार्थ हो गया। बाबूजी इतना ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत का दाज देना पड़ेगा। भैया आचार्य जी पकड़ लीजिए, कोई लोग पकड़ के उतारिए बाबूजी। भगवान सदा सर्वदा आपका कल्याण करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भरद्वाज जी महाराज जिस प्रकार से प्रयागराज में निवास करते हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा।
जिस प्रकार से भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं, लेकिन भरद्वाज जी और हमारे में अंतर क्या है? तीन ही राम पद अति अनुराग। भरद्वाज जी का मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में अनुराग है। भरद्वाज जी का मन भरद्वाज जी के बस में है, और हमारे भरद्वाज जी में अंतर क्या है? हम अपने मन के बस में रहते हैं, लेकिन भरद्वाज जी महाराज, भरद्वाज जी का मन भरद्वाज जी के बस में रहता है। इसलिए भक्ति में महाराज यह कालिया नाग, मन रूपी कालिया नाग, कौन सा मन महाराज? मन दो प्रकार के होते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो शुद्धम चाशुद्धैव च मनस्य दुविधा प्रोक्तम। वेदांत कहता है मनस्य दुविधा प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धैव च। मन दो प्रकार का होता है, एक मन होता है शुद्ध, एक मन होता है अशुद्ध। कौन सा मन है? बोले निर्विषयम निविर्कयम, जो निर्विषयी है, निष्काम है, वह मन कैसा है? वह मन शुद्ध है। शुद्धम चा शुद्धैव च। अशुद्ध मन कौन है? जो संकल्प में हमेशा दिन रात केवल अपने लिए भगवान से निवेदन करते, अपने लिए केवल कार्य करते। महाराज मैं कैसे कर पाऊं, मैं कैसे, ये दे दो प्रभु मुझे, वो दे दो प्रभु। जो दिन रात केवल भगवान से मांगने का काम करता है, वह कौन है? वह शुद्ध मन है, और उस मन से भगवान की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इच्छा हो, बार बार मैं कहता हूं, भगवान से यदि मांगना हो तो भगवान को मांगा जाए, भगवान से न मांगा जाए। आज मेरे कन्हैया भी विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही न विभो। रात्रि के समय भगवान विचार करते हैं, क्या मेरा पदार्पण इस ब्रज में इसलिए हुआ है मैं सोऊं, खेलूं और चला जाऊं? नहीं। तब कन्हैया ने कहा कि काली देह में कालिया नाग विराजमान, उस कालिया नाग को निकालना। प्रातः काल भगवान के सभी मित्र, मधुमंगल इत्यादि सभी मित्र एकत्रित होते हैं, मन सखा इत्यादि एकत्रित हुए। भगवान ने कहा आज से खेल को बदल देना है। सबने कहा भैया कन्हैया तू ही बता आज कौन सा खेल खेलने वाला है? भगवान ने कहा आज हम सब खेलेंगे क्रिकेट, टूर्नामेंट होगा। बोले उसके लिए तो बहुत जगह चाहिए। बोले काहे लिए परेशान हो, काली दह है ना। बोले राम राम, काली दह का बात करता है कन्हैया, उधर कालिया नाग रहता है, एक भी छींटा अगर पड़ गया ना तो सब बेकार हो जाएगा। मन सखा ने कहा रे जब मेरे साथ कन्हैया है तो फिर किस बात की चिंता है ना। मनमोहन रक्षा करने के लिए, अगर भक्ति आपके पास है तो विश्वास भी रखिए। सती मैया का भगवान शिव जी ने क्यों परित्याग कर दिया? क्यों? क्योंकि विश्वास रूपी कौन है? भगवान शिव है। तो संशय रूपी सती कैसे रह सकती भगवान के साथ? संशय रूपी सती नहीं रह सकती। श्रद्धा रूपी देवी भगवान शिव के साथ रह सकती है। अच्छा एक बात और है, जिसके प्रति जिसको संशय रहता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जिसको संशय रहता है उसका कुछ नहीं बचता है। उसका कुछ बचता उसका नहीं, दिन रात केवल टेंशन में रहेगा, अब क्या हो रहा होगा, अब कैसे हो रहा होगा। ये केवल गति और मति समाप्त कर देती। आज ग्वाल वालों ने कहा अरे मेरे साथ मेरा मोहन है, मेरा कन्हैया है, फिर हमारा क्या बिगड़ने वाला है। इस विश्वास में आकर के सारे लोग आज कन्हैया के साथ काली दह पर क्रिकेट खेलने के लिए गए, टूर्नामेंट खेलने के लिए। और इधर जब पहुंचे हैं महाराज, कन्हैया ने कहा चंदन की बल्ला मेरे पास है, मधुमंगल ने कहा रेशम के पट्टी वाले गेंद मेरे पास है, चलो फिर हो जाए क्रिकेट। और भगवान लेकर के सबको पहुंचे हैं काली दह पे। पहुंच करके मेरे प्रभु आज खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। खेलते 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 मेरे कन्हैया को गेंद खेलने की बारी, जब फेंकने की बारी आई
तो गेंद बल्ले पर फेंकना चाहिए। किंग कन्हैया ने फेंक दिया काली दह में, और गेंद को कहां फेंका? बिल्कुल कालिया नाग जहां पर सो रहा था वहीं पर गए। अब तो सारे लोग विलाप करने लगे, रे लाला तूने क्या कर दियो, तूने क्या कर दियो, सारे मैच को तूने किरकिरा कर दियो। कन्हैया ने कहा भैया अब तो सो गलती होनी थी सो हो ही गई, ना जाने मन में मेरो मन में कहा आ गयो भैया, बल्लन पे फेंकने वाले गेंद बाको मैंने काली दह में फेंक डाली, मेरी मती बारी गई थी। अब बार बार भगवान सरस्वती मैया को आवाहन करते हैं और कहते हैं जाओ मधुमंगल के जीवा पर बैठ करके एक बार कहवा दो, मेरा गेंद ला करके दे दो। आचार्यों ने वर्णन किया सरस्वती 27 बार जिह्वा पर जाकर के मधुमंगल पे ये कहवाना चाहिए कि मेरा गेंद कन्हैया ला करके दे दे, लेकिन वो प्रेम का आधार ऐसा है, उन गोपांगनाओं का प्रेम का आधार ऐसा है कि सरस्वती जी भी फिसल जाती है, आकर के कहती है हे गोविंद आपके प्रति निर्मल मन से इनका प्रेम जो है गेंद नहीं है नाथ, अपने जीवन को भी आपके चरणों में समर्पित कर देंगे तो भी कम है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जाकर के कहवा पाऊं, कदापि नहीं, मेरी बस की बात नहीं।